हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वृद्धि पर। यह हमारी सामाजिक परिवर्तन की पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले सामाजिक परिवर्तन पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ। ये बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ये सीटेट से रिलेटेड टॉपिक है। हम जो पेपर कर रहे हैं वो है पेपर नंबर 2 सोशल साइंस का, और हमारा जो कंटेंट है वो सिर्फ सीटेट का ही है। इसके अलावा और कंटेंट मतलब हम बहुत ज़्यादा डीप में इसको नहीं कर रहे हैं। वॉट एवर द कंटेंट विच इज़ रिलेटेड टू सीटेट, सिर्फ वही कंटेंट ही इसमें आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में। यहाँ पर हम बात करते हैं जनजातियों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी व्यापारी समूहों के बारे में कि किस तरीके से दूरस्थ व्यापार होता था और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ख़ास तरीके से पाई जाती थी, स्पेसिफिकली पाई जाती थी। और हमने ये भी पढ़ा कि धीरे धीरे जो समाज है वो कंपनी ओरिएंटेड होने लगा, यानी कंपनी का प्रभाव उस पर ज़्यादा आने लगा जो यूरोपीय कंपनियाँ थीं। और यूरोपीय कंपनियों ने अपना प्रभाव ज़्यादा बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से कंपनियों के जो अधिकारी होते थे वो फोर्ट में रहने लगे, शानदार महलों में रहने लगे। इसके अलावा जो भारतीय शिल्पकार थे उन्होंने वो कहीं ना कहीं ब्लैक टाउन्स में जाकर शिफ्ट हो गए। हम आगे देखते हैं सामाजिक परिवर्तनों के बारे में। सामाजिक परिवर्तन ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जातियाँ, जनजातियाँ। जनजातियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि जनजातियों का भी भारतीय उपमहाद्वीप में एक अहम रोल रहा है। बिना जनजातियों के कंटेंट ही कवर नहीं हो सकता। जनजातियों ने सामाजिक परिवर्तन में एक अहम भूमिका भी निभाई है। यहाँ पर हम बेसिकली कुछ जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे जिनको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो जनजातियाँ थीं ये किसी भी प्रकार के कर्मकांड में बिलीव नहीं करती थी। साथ ही साथ असमान वर्ग उनमें भी बिलीव नहीं करती थी, यानी इनके अंदर समान असमान वर्गों जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि जो इनकी मौखिक परंपराएं थी वो कहीं रिटन नहीं थी, लिखित में नहीं थी, इसलिए इनकी मौखिक परंपराएं माउथ टू माउथ दूसरी जनरेशन तक जाती थी। तो ये सबसे अहम चीज़ें थी जो इन जनजातियों से संबंधित होती हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत भूमि में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम की अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ पाई गई। जैसे खोखर जनजाति बहुत फेमस है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है भाई। खोखर जो जातियाँ हैं वो बेसिकली पंजाब में पाई गई। इनका एरिया पंजाब का है। खोखर जाति पंजाब में पाई जाती है। और ये वो जनजाति थी जिसका एक नेता था, उनका नाम था कमाल खान गख्खार। कमाल खान गख्खार ये एक समय में अकबर के मनसबदार भी रहे, यानी जनजातियों में कुछ ऐसी भी जनजातियां थीं जो मुगलकालीन श्रेष्ठ पदों पर आसीन भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं बलोच नाम की एक जनजाति। ये जनजाति उत्तर पश्चिम भारत का एक हिस्सा थी। उत्तर पश्चिम भारत का मतलब इसे ऐसे समझें, उत्तर पश्चिम भारत का मतलब ये क्षेत्र जो ऊपर कश्मीर और नीचे आपके गुजरात के बीच के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें से जो एरिया कवर कर रहा है तकरीबन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ, यानी बलोच। तो बलोच भी एक जाति थी जो बेसिकली उत्तर पश्चिम भारत की तरफ थी। और ये जो जनजाति थी ये कुलों में बटी हुई थी, यानी जनजातियाँ तो सब डिफरेंट सेगमेंट में बटी हैं। कुछ जनजातियाँ खेलों में बटी होती थी, कुछ जनजातियाँ कुलों में बटी होती थी। तो बलोच जनजाति जो थी बेसिकली वो कुलों में बटी हुई थी। इसके अलावा एक गडरियों की जनजाति थी। गडरियों जिन्हें गट्टी भी कहा जाता था, इनकी जनजाति बेसिकली पश्चिमी हिमालय में बसी हुई थी। पश्चिमी हिमालय में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से समझें क्योंकि इसको अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं ये। अब इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नागा और अहोम नाम की जनजाति ये पाई गई। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मतलब, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का अगर इलाका हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये इलाका जैसे माना शायद ये जम्मू कश्मीर, आगे थोड़ा सा मैप फिर से गड़बड़ हो गया है। तो ये वाला जो एरिया है उत्तर पश्चिम का ये जो पूरा भाग है, ये भाग जो है बेसिकली ये है आपका उत्तर, आगे यहाँ पूर्व, उत्तर और पूर्व। ये वाला जो एरिया है बेसिकली यहाँ पर नागा और अहोम नाम की जनजाति रहती थी। साथ ही साथ मुंडा, ये भी बहुत फेमस है, एक बार सीटेट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो जो मुंडा जनजाति थी इसका एरिया था बेसिकली उड़ीसा और बंगाल के आसपास। उड़ीसा और बंगाल के आसपास का ये एरिया था। एक और जनजाति थी जिनका नाम था चेर जनजाति।
चेर जनजाति इतनी महान क्यों मानी जाती है? एक्चुअली चेर जनजाति किसी से डरती नहीं थी, बहुत निडर लोग हुआ करते थे चेर जनजाति के। तो एक समय में राजा मानसिंह उस वक्त मुगलों के सेनापति रहा करते थे। राजा मानसिंह ने चेर जनजातियों पर आक्रमण किया। इससे चेर जनजाति थोड़ा बिखर तो गई, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा उसके बाद यानी राजा मानसिंह के बाद औरंगज़ेब ने भी इन पर आक्रमण किया और चेर जनजातियों को पूरी तरह से तहस नहस किया। यानी हम ये देख पाते हैं कि हर बार ये जो जनजातियाँ थी ये अपने बलबूते पर एक विशाल साम्राज्य की सेना से लड़ पड़ती थी, लेकिन ये किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। ये इतना ज़्यादा स्वतंत्रता प्रिय थे। एक जनजाति थी जिनका नाम था भील जनजाति। भील जनजाति ये बेसिकली पश्चिम तथा मध्य भारत की जनजाति थी। इनका जो आधुनिक एरिया है वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये भील जनजाति ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया सारी ही जनजातियाँ स्वतंत्रता प्रिय थी। छोटे छोटे समुदायों में थी, किन्हीं के समुदाय ज़्यादा बड़े थे और किन्हीं के समुदाय थोड़ा छोटे थे, लेकिन किसी भी तरीके से ये दूसरों के आगे अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। एक और जनजाति जिसका नाम था गोंड जनजाति, इनके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। ये एरिया था आंध्र प्रदेश का जहाँ पर गोंड जनजाति फैली हुई थी। अब हम बात करते हैं बंजारा के बारे में। बंजारा जिसे टांडा भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टांडा का अर्थ क्या है या टांडा का दूसरा नाम क्या है? तो बंजारा है उसका नाम। टांडा का मतलब होता था बंजारे जैसे बहुत सारे बंजारे सामान को लादते हुए अपनी एक लाइन में सीधे सीधे बहुत दूर तक का सफ़र तय करते थे। बंजारे होते थे, खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, किसी एक जगह स्थायी नहीं रहते थे। तो यहाँ पर जो बंजारे होते थे उनका एक कारवां होता था, बंजारों का एक कारवां होता था। अपने कारवे में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते थे इनके कारवां में। कारवे का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता था? बेसिकली जो राजा महाराजा होते थे, जो शासक होते थे, वो अपने सामान मंगवाते थे। सामान का मतलब जैसे माना कि उन्हें अपने सैनिकों के लिए भोजन आपूर्ति करानी है, तो पता चला कि किसी मंडी से, अनाज मंडी से भोजन को सैनिक छावनियों तक भेजना है, तो कैसे जाएंगे? तो बंजारों के माध्यम से उसे भेजा जाता था। तो ये जो बंजारे होते थे ये बेसिकली कारवा जो होते थे वो ढुलाई का काम करते थे। इन कारवा में ना केवल ढुलाई के काम करने के लिए जानवर होते थे या इंसानों के द्वारा किया जाता था, बल्कि इसके अलावा कारवा कई और भी अन्य लोगों का होता था, जैसे नाचने गाने वालों का, नर्तकों का, गायकों का कारवा भी होता था। इसके अलावा जो भिक्षु होते थे, जो भीख मांगते थे, भिक्षुओं का कारवा होता था, सौदागरों का कारवा होता था। तो इतने सारे कारवास उस समय देखे जा सकते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान की लंबी यात्राएं करते थे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो इस समाज में ब्राह्मण जनजाति ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों के अलावा अन्य जनजातियां भी दिखाई देती हैं। अन्य जातियों का अर्थ क्या है भाई? अभी हमने पहले ही पढ़ा है, पहले वाले चैप्टर में अभी हमने पढ़ा है कि सुनार, लोहार, राजमिस्त्री यानी शिल्पकार, इस तरीके की जनजातियां भी अब पाई जाने लगी। यानी पहले जो समाज का आधार वर्ण व्यवस्था के आधार पर था, अब वो वर्ण व्यवस्था की बजाय जाति व्यवस्था के आधार पर, यानी समाज का जो आधार बन गया वो जाति बन गया। जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ, उपजातियाँ, उनके आधार पर अब समाज चलने लगा। आगे हम देखते हैं गोंड के बारे में। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा ही था, गोंड जो है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश में पाए जाते थे। तो गोंड जो प्रजाति थी ये पूरा का पूरा वन प्रदेश होता था। मतलब ये प्रजाति ऐसे स्थान पर अपना निवास करती थी जिसके आसपास में वन प्रदेश था। और ये गोंड प्रजाति जो थी जो गोंड जनजाति थी, इसका विभाजन बड़े लेवल पर था। यानी ये एक बड़ी जनजाति थी। इसका जो विभाजन था वो 84 में किया जाता था। 84 का मतलब होता था इकाइयाँ, यानी 84 यानी इकाइयों में किया जाता था। गोंड का जो विभाजन था वो इकाइयों में किया गया, जिन्हें 84 कहा जाता था, और इकाइयों का उपविभाजन किया गया, यानी इकाइयों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और इन टुकड़ों को कहा गया बरहोतो कहा गया। बरहोतों का अर्थ होता है कि 12 गाँव को मिलाकर एक बरहोत बनाया और फिर उसके बाद वो 84 में परिवर्तित हुए। यानी बहुत सारे बरहोतों को मिलाकर 84 बनाया गया होगा जो इकाइयाँ कहलाती होंगी। तो इस तरीके से विभाजन किया गया था। अब आप ये समझ सकते हैं कि वो विभाजन कितने बड़े लेवल पर होगा और गोंड जो जनजाति थी वो उसकी संख्या कितनी होगी, कितने बड़ी संख्या में वहाँ के लोग होंगे। आगे हम देखते हैं एक अहम बात,
गोंड जनजाति में अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं, यानी जनजातियों में उप जनजातियाँ पाई जाती थी, जिनमें एक जनजाति थी जिसका नाम था गढ़कटंगा। और भी जनजातियाँ थी लेकिन बेसिकली ये जनजाति बड़ी फेमस है। गढ़कटंगा नाम की जनजाति जो गोंड जनजाति का ही हिस्सा थी। जैसे मैंने कहा बहुत सारी उपजातियों में पाई गई, तो इस तरह से उपजाति ने भी अपना छोटा छोटा नाम रखा। तो उनमें से एक नाम था गढ़कटंगा। तो गढ़कटंगा के एक शासक थे, उन शासक का नाम था अमरदास। शासक अमरदास के एक पुत्र थे, उन पुत्र का नाम था दलपत। अब दलपत बड़े हुए तो शासक अमरदास को ये लगा कि हम एक जनजाति से संबंधित हैं, तो क्यों ना अपनी छवि है जनजाति की उसको हटाकर राजा की छवि बनाई जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पुत्र का विवाह चंदेल राजवंश में किया। राजवंश में किया। और चंदेल राजवंश में एक राजपूत राजा थे जिनका नाम था सालबहन की पुत्री से, और उनकी पुत्री का नाम था दुर्गावती से इन्होंने अपने बेटे दलपत का विवाह कर दिया। लेकिन दलपत बहुत कम उम्र में मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई, असमय उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो दुर्गावती थी उनका एक पुत्र था, 5 साल का बेटा था। तो 5 साल के बेटे के साथ उन्होंने राजकाज का कामकाज संभाला। अब राजकाज संभालने लगी, लेकिन आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य ने इस छोटे से गढ़कटंगा पर अपना आक्रमण किया। आक्रमण की कुछ और भी वजह थी, क्योंकि गढ़कटंगा क्षेत्र इतना फेमस था हाथियों को पकड़ने के लिए। इन लोगों को हाथियों को पकड़ने में महारत हासिल थी, तो हाथियों को पकड़कर ये अक्सर राजाओं को या अधिकारियों को बेच दिया करते थे और बहुत सारे पैसे वसूला करते थे। तो मुग़लों ने इन पर आक्रमण किया और इसका सामना रानी दुर्गावती ने बड़ी बहादुरी से किया। लेकिन इस बहादुरी में रानी दुर्गावती अपने राज्य को तो नहीं बचा पाई, मारी गई, साथ ही उनका पुत्र भी लड़ते लड़ते मारा गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस तरीके से जो गढ़कटंगा है उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य उस पर अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। लेकिन इनकी वीर और बहादुरी के किस्से कभी ख़त्म नहीं हुए। आगे हम देखते हैं अहोम जनजाति के बारे में। अहोम जनजाति बड़ी फेमस जनजाति थी। बेसिकली ये लोग म्यांमार के रहने वाले थे। म्यांमार आप समझते हैं, बर्मा भी कहते हैं इसे। म्यांमार के रहने वाले थे और म्यांमार में रहने के बाद इन्होंने अपने आप को माइग्रेट किया, स्थानांतरित किया, और ये इन्होंने अपना नया रिहायशी स्थान बनाया ब्रह्मपुत्र घाटी में। ब्रह्मपुत्र घाटी में उस वक्त भूइयाँ यानी भूस्वामी वर्ग रहा करते थे। इन्होंने, अहोम जाति ने भूस्वामी वर्ग को समाप्त कर दिया और वहाँ पर रहने लगे। अहोम जनजाति इतनी फेमस थी कि 1660 में इन्होंने बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया था। बारूद और तोपों का इस्तेमाल ये युद्ध में लड़ने के लिए किया करते थे। 2 साल के बाद इनकी लड़ाई हुई मीर जुमला से। मीर जुमला ये मुग़ल का एक सौदागर सेनापति था। तो मीर जुमला से इनका आमना सामना हुआ और इन्होंने वहाँ पर बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया। हालांकि मुग़ल सेना इतनी बड़ी थी कि उस सेना के सामने किसी और का टिक पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इन्होंने सामना बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। इनका एक तरीका था अहोम जनजातियों का। अहोम जनजाति बाकी लोगों से, यानी अपनी ही जनजाति के अन्य लोगों से, ये लोग बेगार लेते थे। बेगार का मतलब होता था लोगों से जबरन काम कराते थे, यानी लोगों से जबरन काम कराते थे। अपने ही अहोम जनजाति के लोगों से जबरन काम कराते थे। कई बार अहोम जनजाति के वो प्योर ब्लडेड लोग होते थे और कई बार अहोम जनजाति अगर किसी दूसरे जनजाति पर आक्रमण करती थी तो वहाँ के गुलाम लोग होते थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ गुलाम शब्द समझाने के लिए बता रही हूँ। गुलाम जैसे शब्द का अहोम में कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो लोगों से ज़बरन काम कराते थे, जिन्हें पाइक कहा जाता था, यानी गुलाम नहीं पाइक कहा जाता था। इसके अलावा बेगार लेने की वजह से आगे चल के इनके साथ दिक्कतें भी हुई, क्योंकि बेगार लेने की वजह से बेगार का या इसका कोई वेतन वगैरह तो मिलता नहीं था। तो लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को इस जनजाति से दूर करना शुरू किया और कुछ और लोग थे जो अलग अलग अन्य जगहों पर जाकर बसे। आगे हम देखते हैं कि अहोम जो लोग थे वो बेसिकली चावल की खेती में बड़े निपुण थे। स्पेशली चावल की खेती में बड़े निपुण थे, नई टेक्निक से चावल की खेती करते थे। दूसरा, अहोम लोग जो थे वो कई कुलों में विभाजित थे और इन कुलों को खेल कहा जाता था। जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुलों में विभाजित है जिन्हें खेल कहा जाता था। अब अगर इन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए भाई खेल किसे कहा जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे शायद खेल को कोई भी किसी भी तरीके का खेल उसको टिक करके चले आएंगे, लेकिन यहाँ पर खेल का मतलब उन कुलों का नाम है, यानी कुलों को खेल कहा जाता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अहोम जनजाति में दस्तकार नहीं होते थे, दस्तकार यहाँ बाहर से आए, इनके अंदर कोई खास विशेषज्ञता प्राप्त दस्तकार नहीं थे, तो दस्तकार बाहर से मंगाए गए और इनके कुल का वो हिस्सा बने। साथ ही साथ जो ग्राम समुदाय होते थे, ग्राम समुदाय क्या करते थे, वो किसानों को ज़मीन दे देते थे। अगर ग्राम समुदाय यानी बड़ी जनजाति थी तो उसमें ग्राम समुदाय के लोग भी हुआ करते थे, छोटा सा ग्रुप हुआ करता था। अगर ग्राम समुदाय ने किसी किसान को ज़मीन दे दी तो राजा भी ये अधिकार नहीं रखता था कि वो उस किसान से ज़मीन को वापस ले सके, ये अधिकार फिर राजा का नहीं हो पाता था। धीरे धीरे हमने देखा जनजातियों में विकास होना शुरू हुआ, बाहरी लोग आए, वो भी इस जनजाति का हिस्सा बने। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों से काम कराया जाता था, तो धीरे धीरे यहाँ की आबादी के लोग दूसरी जगह, दूसरी आबादी के लोग इस स्थान पर शिफ्ट हुए, तो धीरे धीरे इन जनजातियों में एक नया परिवर्तन आया। ये नया परिवर्तन था देवताओं की पूजा पाठ करने का। जब ये ब्राह्मणों के धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे तो इन्होंने अपने पूजा पाठ कर्मकांड की जो चीज़ें थी उनमें बड़े ड्रास्टिक परिवर्तन किए, और इन परिवर्तनों के बाद बहुत सारे अहोमों ने हिंदू धर्म को अपनाया। हालांकि इन्होंने हिंदू धर्म को तो अपनाया, लेकिन अपनी जनजाति की जो खासियत थी, जो संस्कृति थी, उसे वो कभी भुला नहीं पाए। और इसी वजह से बुरंजी नाम का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो बेसिकली अहोम भाषा में है, और ये असमिया अहोम भाषा में प्राप्त है। असमिया में जिसको हम कह सकते हैं अहोम भाषा या असमिया में लिखा गया है। तो इस ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम था बुरंजी। आगे हम किन्हीं और चीज़ों को देखते हैं। जैसे अब हम ये देखते हैं कि भाई जनजातियों में इतने बड़े बदलाव आए, ये ड्रास्टिक चेंजेस थे। साथ ही साथ इस समय में धर्म में भी बड़े परिवर्तन हो रहे थे। जैसे पहले धार्मिक अनुष्ठान होते थे, तो धार्मिक अनुष्ठानों के कारण लोगों के अंदर ये डर था कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो कोई पूजा या कोई पुजारी, कोई ब्राह्मण ही कर सकता है, कोई सामान्य इंसान पूजा पाठ नहीं कर सकता है। तो इस समय एक ड्रास्टिक चेंज आ रहे थे। कैसे ड्रास्टिक चेंज थे, हम शुरुआत करते हैं प्रथम शताब्दियों की। प्रथम शताब्दी में श्रीमद् भागवत गीता ये लोकप्रिय हो गई, अत्यंत लोकप्रिय हुई। और भी संतों का इस समय में उदय हुआ, और ये इन संतों का मानना था कि सामान्य जन भी ईश्वर की पूजा कर सकता है। उसके लिए किसी पुजारी या किसी ब्राह्मण या किसी पर्टिकुलर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, कोई व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। कई अन्य तरीके और भी हैं जिनसे इंसान भगवान की भक्ति का आनंद ले सकता है। इसी समय में 17वीं और 19वीं शताब्दी में, 17वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के आसपास की बात है, सॉरी मैंने 19वीं बोला, 17वीं से लेकर 9वीं शताब्दी में शैव, जिन्हें नयनार कहा जाता था, जो शिवजी को मानते थे, और अलवार, जो वैष्णव धर्म संप्रदाय से संबंधित थे, ऐसे संतों का उदय हुआ। और ये जो बेसिकली संत होते थे, ये भगवान का कविताओं के माध्यम से, भजन के माध्यम से, अन्य और माध्यमों से उनका वर्णन करते थे। यानी सामान्य जनता के लोग, सामान्य जन उनके आसपास में खड़े होकर उस कहानी को सुनते थे, उस कविता या उनके भजन में भाव विभोर हो जाते थे। तो हम देखते हैं कि जो नयनार थे, यानी शैव अनुयायी जो थे, जो शिव को मानते थे, वो ज़्यादातर घुमक्कड़ साधु संत हुआ करते थे। ये साधु संत क्या थे? ये बेसिकली स्थानीय देवी देवताओं, जो उस समय के स्थानीय देवी देवता होते थे, जिनकी स्थापना किसी मंदिर में या किसी स्थान पर की जाती थी, ये स्थान घूमते थे और वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता होते थे उनकी रचनाओं में बहुत सारी कविताएं लिख देते थे। जैसे मैंने अभी कहा कि भजन सुनाना है इन सब में, तो उनकी जो स्थानीय देवता होते थे उनकी रचनाओं में बहुत सारी कविताएं लिख देते थे, और इन कविताओं से लोग भाव विभोर हो जाते थे, उनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। तो राजा वर्ग होते थे, क्योंकि जैसा हमने माना ना कि मंदिर के समय में जब मंदिरों को बनाने का काम राजा लोग करते थे, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा, उनका वैभव, उनकी वीरता दिखाई देती थी कि राजा कितना धर्मनिष्ठ है, धर्म के प्रति उसकी निष्ठा कितनी है।
तो यहाँ पर जो राजा होते थे वो ऐसे नयनारों के लिए, ऐसे संतों के लिए वो मंदिर भी बनवाते थे, और मंदिर साथ ही साथ ऐसे संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी लिखवाते थे और मंदिर भी बनवाते थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ इस समय में कुछ महान प्रभावशाली दार्शनिक भी रहे, कुछ ऐसे दार्शनिक जिनका बिल्कुल अलग ही रंग ढंग था, कुछ ऐसे जो शैव को मानते थे, कुछ ऐसे जो विष्णु को मानते थे। लेकिन ये जो दार्शनिक थे इनका नाम था शंकर, और इनका जन्म हुआ था केरल में, और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के ये समर्थक थे, जिसका मतलब ये होता है कि जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। यानी आत्मा और परमात्मा क्या है? परम सत्य है, आत्मा भी परम सत्य है, तो दोनों एक ही हैं। उन्होंने ये भी शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वो निर्गुण है और निराकार है। तो शंकर जी जो संत थे, उन्होंने चारों ओर जो संसार की मिथ्या थी, जो माया थी, उनका परित्याग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो सांसारिक भोग हैं उनका परित्याग करें और संन्यास लें, और साथ ही साथ ब्रह्मा के सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग अपनाने को कहा। तो हम ये देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें उभर कर आ रही हैं। एक सात्विक प्रवृत्ति की बातें आ रही हैं। इससे पहले लोग आडंबर में लीन थे, लेकिन अब आडंबर से हटकर पूर्णतया निर्गुण भक्ति शाखा का विकास हो रहा है, जिसमें प्रभु का मनन करने से संबंधित बातें हैं, सत्य को समझने से संबंधित बातें हैं। आगे हम बात करते हैं रामानुज जी। ये एक और महान संत थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये विष्णु भक्त थे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक और तमिल भक्ति आंदोलन बेसिकली ये कर्नाटक में हुआ था, और इस भक्ति आंदोलन का नाम वीर शैव आंदोलन भी था। ये तमिल भक्ति आंदोलन था, इसे वीर शैव आंदोलन भी कहते हैं। ये बेसिकली कर्नाटक में हुआ था, और इसको करने वाले जो लोग थे उनका नाम था अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी। ये दो लोग थे जिन्होंने मिलकर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया, जिसमें और जो ब्राह्मणवाद थे, जो आडंबर थे, उन सबको हटाने के लिए और प्रभु के सात्विक स्वरूप को, उनके सत्यता की पहचान के लिए अग्रसर करने की कोशिश की। यह आंदोलन कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण हुआ। आगे चलकर हम देखते हैं महाराष्ट्र में भी कुछ महान संत हुए। महाराष्ट्र में जो कुछ महान संत थे उनका नाम था ज्ञानेश्वर जी, नामदेव संत, एकनाथ, तुकाराम। इसके अलावा कुछ स्त्रियां भी थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, और इनमें थी सखुबाई और चोखा मेला का पूरा परिवार। इन दोनों को मैंने स्पेशली इसलिए भी हाईलाइट किया है क्योंकि ये अस्पृश्य जाति के थे, लेकिन फिर भी ये संत कहलाए, यानी समाज में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। ये सब जो थे वो भगवान विट्ठल देव के उपासक थे। और इन्होंने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। ये सब भगवान विट्ठल देव के उपासक थे, और इसके अलावा इन्होंने वारकारी संप्रदाय, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इन्होंने वारकारी संप्रदाय की तरफ लोगों का मुख मोड़ दिया। आगे चल के हम ये देखते हैं कि इस तरह से एक मानवतावादी विचार पर बल मिला। यानी मानवतावादी विचार पर बल का मतलब कि ऐसे विचार जो सभी के लिए समान रूप से हों, जिसमें कोई जाति भेद, रंग भेद इस आधार पर बटा हुआ ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मानवतावादी विचार पर बल मिलता है, मानवतावादी विचार पर बल दिया गया। और जैसे कि गुजराती संत नरसिंह मेहता ने लिखा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें इसे। वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने रे। बहुत फेमस लाइंस हैं, ये बहुत फेमस लाइंस हैं। इस समय में हम देखते हैं आगे आने वाले समय में गांधी जी इसी तरीके की किन्हीं लाइन को गुनगुनाया करते थे। आगे चल के हम देखते हैं कि
नाथपंथी ये कैसी विचारधारा थी? ये अनुभूति थी मोक्ष के मार्ग की। इससे पहले हमने देखा था जो शंकर नाम के जो संत थे वो भी मोक्ष के मार्ग का रास्ता दिखा रहे थे सबको। साथ ही साथ नाथपंथी के जो लोग थे इनकी भी अनुभूति मोक्ष के मार्ग की ही थी, और ये सबसे ज़्यादा अगर फेमस हो पाए तो निचली जातियों में सबसे ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि निचली जाति के लोगों को सबसे ज़्यादा रोका जाता था किसी भी कर्मकांड के लिए, किसी भी पूजा के लिए। तो निचली जाति के लोगों में नाथपंथी जो थे वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए। आगे हम देखते हैं, ये तो कुछ धार्मिक चीज़ें थी जो हिंदू धर्म से संबंधित थी। इस्लाम धर्म में भी कुछ परिवर्तन आ रहे थे। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि इस्लाम धर्म में 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, इस्लाम धर्म में 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में एक ऋषि पंथ, पंथ का मतलब धर्म होता है, एक ऋषि पंथ का उदय हुआ। ये बेसिकली कश्मीर में था, और इनका नाम था शेख नरुद्दीन वली। इनका क्या नाम था? शेख नरुद्दीन वली। शेख नरुद्दीन वली, या इनका दूसरा नाम भी था नंद ऋषि। अब देख रहे हैं आप कि दोनों ही नाम है, हिंदू नाम भी है और मुसलमान नाम भी है, और ये एक ही इंसान है जिनके ये दो नाम हैं। तो ऋषि पंथ का जन्म हुआ, ऋषि पंथ का उदय हुआ, और इनका उदय बेसिकली कश्मीर में हुआ, जिन्हें शेख नरुद्दीन वली या नंद ऋषि के नाम से जाना जाता था। इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद को माना जाता है, अल्लाह एक है, एकेश्वरवाद को माना जाता है। साथ ही साथ उनके शरिया यानी पवित्र कानून को माना जाता है। आगे चलकर इस्लाम धर्म में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। इस्लाम धर्म में सूफ़ी संतों का उदय होने लगा। ये सूफ़ी संत कौन थे? इससे पहले अल्लाह की जब उपासना की जाती थी तो किसी गायकी के माध्यम से नहीं की जाती, किसी कव्वाली के माध्यम से नहीं होती थी, कोई नाम जपने के माध्यम से नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही सूफ़ी संतों का आगमन हुआ, इस धर्म में भी ड्रास्टिक चेंजेस आए, जैसे गज़ाली के माध्यम से, जैसे रूमी के माध्यम से, जैसे सादी के माध्यम से इस्लाम धर्म में अल्लाह को माना जाने लगा, मतलब अल्लाह को याद किया जाने लगा। सूफ़ी संत का कुछ तरीका था, जैसे ज़िक्र का मतलब होता है नाम जपना। समा का मतलब होता है गाना, गीत गाना। और रक्स का मतलब होता है नृत्य, यानी नृत्य में डूब जाना, यानी अल्लाह के आनंद में डूब जाना, उनकी याद में नृत्य करने लग जाना, कव्वाली गाना या गाना गाना, उनका नाम जपना, यानी पूरी तरीके से रस में भाव विभोर हो जाना। आगे चलकर हम और भी चीज़ें देखते हैं कि सूफ़ी संत में आगे चलकर चिश्ती सिलसिला भी, जो चिश्ती सिलसिला था उसने भी काफ़ी बड़े चेंजेस किए। कैसे? चिश्ती सिलसिला में बेसिकली औलिया जो होते थे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बख्तियार काकी दिल्ली, बाबा फरीद पंजाब और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ये सभी केंद्र बने सूफ़ी संत की परंपरा का, यानी भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाने का, अल्लाह में बिल्कुल समा जाने का। ये सारे के सारे एक उदाहरण बने। आगे चलकर ज़्यादातर लोगों ने ऐसी परंपराओं को अपनाया। आगे हम देखते हैं अवधि में, इसी समय में, ये इसी दौरान की बात है। अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखी गई। लिखी किसने? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में रामचरितमानस को लिखा। साथ ही साथ सूरसागर कृष्ण भक्त थे। सूरसागर ने क्या लिखा? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। सूरसागर इनके द्वारा लिखे, ये कृष्ण भक्त से संबंधित थे, कृष्ण की भक्ति में लीन थे, और इन्होंने सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी लिखी। आगे हम देखते हैं कि शंकरदेव, ये असम के रहने वाले थे, शंकरदेव असम से संबंधित थे। इन्होंने नामघर, ये नामघर के नाम से बहुत फेमस हुए। नामघर का मतलब होता है प्रार्थना गृह, यानी हर किसी घर में एक छोटी सी जगह जो प्रार्थना गृह के लिए हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घर घर में पूजा होने लगी। अब सिर्फ लोग मंदिर ही नहीं जाते थे, बल्कि अपने घरों में पूजा करते थे। तो नामघर जैसा जो ये एक प्रथा थी, ये शंकरदेव जो असम के रहने वाले थे वहाँ से आई, और नामघर का मतलब होता है प्रार्थना गृह।
इसके अलावा हम देखते हैं कि एक जयदेव नाम के एक महापुरुष थे, ज्ञानी महापुरुष। इनका जन्म बंगाल में हुआ था और इन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी, तो मुझे इससे ये थोड़े से पार्ट को दोबारा बनाना पड़ रहा है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। गुरु नानक देव जी का जो जन्म था वो बेसिकली तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, और साथ ही साथ इन्होंने डेरा एक ऐसा तरीका था जहाँ पर बेसिकली इनसे संबंधित सदस्य रहा करते थे, जो नानक को मानते थे, उनके अनुयायी रहा करते थे। डेरा में वो अपना वास करते थे। ये पहला वाला जो डेरा उन्होंने डाला था वो बेसिकली करतारपुर में डाला था। आगे हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी का एक सिस्टम था कि वो साझी रसोई शेयर करते थे, यानी उस रसोई में हर कोई इंसान आ सकता था। उस लंगर में हर कोई, किसी भी धर्म संप्रदाय जाति का आदमी वहाँ पर आकर बैठ सकता था। साथ ही साथ गुरु नानक देव जी ने उपासना स्थल बनवाया। ये जो उपासना स्थल थे ये धर्मशाल कहलाते थे और आगे चलकर जिन्हें गुरुद्वारा कहा जाने लगा। आजकल हम लोग इसे गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी के बाद उनके अनुयायी थे, उनका नाम था गुरु अंगद देव। उन्होंने कमान संभाली सिख धर्म की, और इन्होंने बेसिकली गुरुमुखी जो उनकी संदेश थे गुरु नानक जी के, उनके बारे में उनकी रचना की, उनको लिखा, कंपाइल किया। साथ ही साथ गुरु अंगद देव जी के 3 और सदस्य साथ मिलकर उन्होंने गुरु नानक के जितनी शिक्षाएं थी उनको कंपाइल किया। हालांकि ये शिक्षाएं नानक कहलाईं, लेकिन ये आगे चलकर नानक कहलाईं। गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अर्जन देव जी ने इन सभी संग्रहों को, यानी इन तीनों ने जो रिटन में लिखा था नानक जी के उपदेशों को, उन सभी उपदेशों को नानक के नाम से संग्रहित करवाया गुरु अर्जन देव ने। आगे चलकर हम देखते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी आए, और गुरु तेग बहादुर जी के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी आए। गुरु गोविंद सिंह ने बेसिकली गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। और आगे चलकर हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में एक और सबसे बड़े परिवर्तन आते हैं। गुरु हरमंदर साहब के समय में स्वर्ण मंदिर बनवाया गया था, और ये जो स्वर्ण मंदिर था ये बेसिकली अमृतसर में बनवाया गया था। जिस तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी रेगुलरली बढ़ती जा रही थी, तो औरंगज़ेब को सिख धर्म से डर लगने लगा। तो उसने क्या किया, उसने गुरु अर्जन देव को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, जिसका ऑब्वियसली उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया होगा। वो अपनी बातें समझाने लगे, लेकिन औरंगज़ेब की समझ में उनकी बातें नहीं आई, और फाइनली औरंगज़ेब ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह ने, एक तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की थी, और साथ ही साथ 1699 में 1699 में उन्होंने गुरु गोविंद साहब खालसा पंथ की शुरुआत की। गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की शुरुआत की, जिसमें न केवल ये एक गुरु के रूप में सामने आए, बल्कि एक योद्धा के रूप में भी सामने आए, जो अपने आप को, जो लोगों की रक्षा करने के लिए सामने आए। और इन्होंने औरंगज़ेब से बखूबी टक्कर भी ली। आगे चल के इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ उपदेश हैं सिख धर्म के जो बहुत अनिवार्य हैं, और ये उपदेश जो हैं जिसमें है जपना, किरत करना यानी अच्छे कर्म करना, और जपना का मतलब गुरु का नाम जपना, किरत करना का मतलब अच्छे कर्म करना, और वंड छकना का मतलब होता है जो भी आपको प्राप्त है वो सभी के साथ बांटना। वंड छकना का मतलब जो भी आपको मिला है, जो भी आपके पास है, वो सभी के साथ बांट कर उसका इस्तेमाल करना, उसे हम कहते हैं वंड छकना। तो यहाँ पर ये वीडियो मेरी ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम सीटेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत डीप में नहीं जा रहे। वॉट एवर द गिवन इन द चैप्टर, जो भी चैप्टर में है हम उसी को ले रहे हैं, और आगे हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एसएससी वगैरह की क्लासेस करेंगे। तो
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई और बातें आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।